आज है 4 जुलाई 2025 और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। बाहर से कपड़े समेट लिए हैं मैंने जो सूख चुके हैं और अब मैं उनको फ़ोल्ड कर रही हूँ। साथ ही मैंने अपने लिए चाय भी चढ़ा दी है गैस पर और कपड़े फ़ोल्ड जब तक करूँगी तब तक चाय बन जाएगी और फिर मैं थोड़ी देर बैठ के चाय पीऊँगी। हम लेडीज़ का यही है, बस घर के काम, अकेले में चाय पीना, डेली का एक रूटीन, फिक्स्ड रूटीन जो सुकून देता है हमें। रोज़ के काम टाइम पर हो जाएं, चीज़ें मैनेज रहें तो बहुत मन को अच्छा लगता है। और ज़्यादा अगर एडवेंचर हो जाता है लाइफ में और चीज़ें बहुत बिगड़ने लगती हैं तो बहुत ही ज़्यादा अनईज़ी, अनकंफर्टेबल फ़ील होने लगता है। तो यहाँ मेरी चाय भी बॉयल हो गई है और इसको मैं छान लूँगी अभी और चाय लेके बैठूँगी, साथ में कपड़े फ़ोल्ड भी करती जाऊँगी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति और यह मेरा चैनल ज्योति अंकुश जैन। इस चैनल पर मैं अपने डेली लाइफ के रूटीन वर्क्स दिखाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने लाइफ की कुछ मोमेंट्स को कैप्चर करना और फिर उसको आप लोगों के साथ शेयर करना। और अगर आप लोग भी इसी तरह की लाइफ जी रहे हैं या इसी तरह की लाइफस्टाइल में हैं तो डेफ़िनेटली आप रिलेट कर पाएंगे कि एक फ़ीमेल जो 40 प्लस हो जाती हैं उनकी लाइफ किस तरह से चलती है। डेली के काम, घर संभालना, कपड़े धोना, कपड़े डालना, घर में खाना मैनेज करना, ग्रॉसरीज़ मैनेज करना, यही सब चीज़ें हमारी लाइफ में प्राइम पोजीशन ले लेती हैं। हम चाहे वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, मतलब होम मेकर ही हों या फिर कहीं बाहर जाके जॉब करते हों या फिर कुछ और भी करते हों किसी भी तरह से, लेकिन ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्योंकि अगर बच्चे हैं, उनकी स्कूल यूनिफॉर्म्स, उनकी ड्रेसेस जो मतलब खुद से मैनेज नहीं कर सकते हैं, उन सब का हमें ही करना है और ये काम हमें बोझ नहीं लगता। मतलब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमारे अंदर बहुत अच्छे से आ जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हमें निभानी ही है। और फिर चीज़ें मैनेज रहे ना तो सुकून रहता है, ठीक है, अच्छा लगता है कि सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। तो बस कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैं अपनी चाय लेके बैठ गई थी और मैंने यहाँ पर लोकल ग्रॉसरी शॉप में ऑर्डर करके कुछ सामान मंगाया था घर का, ग्रॉसरीज़ का। तो बस वही मैं अब निकाल के डाइनिंग टेबल पे लगा रही हूँ। तो उसमें जैसे मशीन का लिक्विड वॉशिंग और टूथपेस्ट, टूथब्रशेज़ और भी घर में जो खाने पीने की चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं वो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। तो टाइम टू टाइम देखती रहती हूँ, लिस्ट बनाती रहती हूँ कि जो चीज़ें नहीं हैं या जो लगने वाली हैं आगे उनको मंगा लिया जाए। तो बस यही मैं वही इस गनी बैग में से ये सारा सामान निकाल रही हूँ बाहर और निकालने के बाद मैं इनको सेग्रीगेट करूँगी और सेग्रीगेट करने के बाद मैं इनको उनके रिस्पेक्टिव कंटेनर्स में रीफिलिंग करूँगी। तो बस आज के ब्लॉग में यही आपको दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ में मेरी किचन में मैं कैसे ग्रॉसरीज़ को मैनेज करती हूँ, फिलिंग करती हूँ, आप मेरे साथ ज़रूर देखिएगा। तो बस यहाँ पर मैंने टेबल पर ये रख लिया था गनी बैग और इसमें से कुछ बिस्किट्स हैं, साबूदाना है, वर्मिसेली भी मंगाई थी। तो बहुत सारे ऐसे जो कुछ आइटम्स घर में ख़त्म हो गए थे, पोहा भी आया था, वो मैंने मंगा लिए थे और उनको मैं बाहर निकाल रही हूँ। पूरा सामान इकट्ठा खाली करके ये आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आई हैं और फिर जो मतलब मैंने जिसको ऑर्डर दिया था उसके साथ मैच भी करती जा रही हूँ कि हाँ, ये जो सामान जिस चीज़ के लिए मैंने पे किया है वो सामान उसमें है कि नहीं। वही रेगुलर का काम कि जो चीज़ें हमने की हैं उसी के लिए ऑर्डर किया है और जो आई हैं उसी के लिए पे किया है। बहुत सी लिस्ट में से सामान मिसिंग भी हो रहे थे, बट कोई नहीं, मतलब इतना अर्जेंट नहीं होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब ऑर्डर लगाऊंगी तो उसमें हो जाएगा। जैसे सनसिल्क शैम्पू नहीं आया था मेरा और कॉलीन नहीं आया था, तो कुछ चीज़ें रह गई थी। और तो बस यहाँ पर ये मैंने मुरमुरे लिए हैं, पोहा है और ये पोहा उन्होंने इस बार 2 तरह का दिया है। कुछ बोला कि ये नया ट्राई कीजिए, वैसे मैं स्वास्तिक का ही पोहा यूज़ करती हूँ, पर ठीक है, उन्होंने कहा कि एक बार ट्राई कीजिए। तो ये वर्मिसेली है, इस बार ये अनरोस्टेड वर्मिसेली आ गई, तो मुझे अब इसे रोस्ट करना पड़ेगा। कभी कभी मैं ज़्यादातर रोस्टेड ही मंगाती हूँ कि फिर रोस्ट नहीं करना पड़ता उसको। तो अभी खैर कुछ नहीं, ड्राई रोस्ट कर लूँगी। यहाँ कुछ बिस्किट्स के पैकेट हैं, पार्ले जी मेरे बेटे का फेवरेट, मुनाको मुझे पसंद है नमकीन बिस्किट के तौर पर। मतलब ये चीज़ें हमारी लाइफ में ना कभी चेंज ही नहीं होती हैं बहुत सालों से।
यही चल रही हैं और यही चलती रहती है। मन भी नहीं करता इन्हें चेंज करने का या कुछ और नया ट्राई करने का। और यहाँ पे सीडलेस डेट्स मंगाए थे मैंने। कोलगेट है, लक्स सोप है नहाने का, विम बार, और ये गृहस्थी। जैसे एक कवर खाली हुआ तो उस कवर को फोल्ड करना, अच्छे से रखना। और ये भुजिया को मैं रिफिलिंग कर रही हूँ कंटेनर में। तो क्या ग्लास बॉटल्स में मैं रखती हूँ चीज़ों को ना, तो ये मतलब बड़ा पैकेट है तो ये ख़राब नहीं होगा। हालांकि ये थोड़ा बच्चों के यूजेज के लिए इनकन्वीनियंट तो होता है, लेकिन मैं फिर इसमें से ना कुछ निकाल के छोटे कंटेनर्स में रिफ़िल कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे गिराते भी हैं और मस्ती भी करते हैं, तो कभी कभी उनसे ना चीज़ें गिर जाती हैं, कुछ है। लेकिन इसमें कंटेनर में रखी रहेगी भुजिया, तो क्या जल्दी से ख़राब भी नहीं होगी और इसकी जो फ्रेशनेस है वो भी इंटैक्ट रहेगी। तो ऐसे ही मतलब रहता है घरों में, तो कि बच्चों के लिए अकॉर्डिंगली अलग रख दो। और छोटे छोटे पैकेट्स मंगाते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, और फिर बार बार मार्केट का चक्कर लगाना या एक एक दो दो चीज़ें ऑर्डर करना, ये सब मेरी प्रेफरेंस में नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है उसमें तो टाइम भी बहुत जाता है। और मतलब मैं इस मामले में मैं मिनिमलिस्ट नहीं हूँ कि थोड़ा थोड़ा सामान मंगाऊँ। जितना मेरे पास कंटेनर्स के साइज़ेज़ हैं उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें मंगा लेती हूँ। और सब चीज़ के कंटेनर्स ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स से फिक्स्ड हो गए हैं, तो मालूम रहता है कि कौन सी चीज़ कितनी मंगानी है। ये है दारिया जो चटनी में यूज़ होती है, और यहाँ पर चौकोज़, तो ये चौकोज़ को भी मैं रिफ़िल कर लूँगी। ये भी ग्लास कंटेनर में रख दूँगी, और इसमें से थोड़े से अलग से निकाल कर रख दूँगी, जिससे कि बच्चे खाएँ तो। खुला भी छोड़ देते हैं कभी कंटेनर तो सौगी हो जाते हैं, फिर उनको हटाना पड़ता है। तो ये मैंने चौकोज़ भी फिल कर लिए हैं ग्लास बॉटल में। और ये है बॉक्स पिटारा बिस्किट्स का, तो जितने भी छोटे छोटे पैकेट्स मंगाए हैं वो सब इसमें डाल के रख दूँगी, और इसको अलग से उठा कर रख दूँगी। तो जब मुझे लगेगा कि घर में एक दो बिस्किट का पैकेट नहीं है, तो बाहर निकाल दिया, छोटे से मतलब कंटेनर में फिल कर दिया। तो ऐसी चीज़ें रहना घर में बहुत ज़रूरी है। तो यही गृहस्थी है एक्चुअली। और ये है खाने के बाद खाने वाली होटल वाली सौंफ, ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो कभी कभी रात में खाने के बाद मेरे हस्बैंड को भी मन करता है कि ये वाली सौंफ खाने का, तो एक पैकेट मैंने उठा कर रख दिया है, और एक पैकेट में इसमें फ़िल कर लूँगी एक छोटी बॉटल में। तो ये अभी यूज़ हो जाएगी। तो बस यही सब फिलिंग कर रही हूँ, और यही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है साबूदाना, तो साबूदाना वगैरह जो भी ड्राई ग्रॉसरीज हैं उसके लिए मैंने टपरवेयर कंटेनर्स दे रखे हैं। और सच में ये कंटेनर्स तो लाइफ सेवर हैं। मतलब मुझे याद नहीं है मैंने कब लिए थे, शादी के बाद बहुत स्टार्टिंग में लिए थे, और अभी तक ऐसे ही लगता है कि जैसे अभी नए हैं, और उनमें कभी भी कोई भी कीड़ा भी नहीं पड़ता, कोई भी सामान ख़राब भी नहीं होता। तो हैं तो ये कॉस्टली, बट लेकिन वर्थ इट हैं, क्योंकि आप चीज़ें ख़राब होंगी, आप फेंकोगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, जैसे दालें हैं या कुछ भी है, तो वो एक ही बात है। तो मेरा तो कहना यही है कि हमें हमेशा बेस्ट क्वालिटी कंटेनर्स में एक बार इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। स्लोली स्लोली कर सकते हैं, धीमे धीमे मंगा सकते हैं चीज़ें। और ये मैंने वर्मिसेली बोला ना मंगाई थी, तो बस वर्मिसेली को भी मैं इस कंटेनर में फिल कर दूँगी। और अभी वैसे तो इसको रोस्ट करना है मुझे, ड्राई रोस्ट करूँगी, पर अभी ये काम नहीं फैलाऊँगी। पहले तो जो फैलारा मचाया हुआ है ना डाइनिंग टेबल पर, सबसे पहले उसको करूँगी कंप्लीट, क्योंकि मुझे फिर खाना भी बनाना है, शाम का डिनर भी रेडी करना है। तो बस ये मैंने यहाँ पे फिल करके रख दिया है, तो किसी दिन खाना बनाते बनाते साथ में इसको ड्राई रोस्ट कर दूँगी, ड्राई रोस्ट करके रख दूँगी। चीज़ें घर में रहे ना, तो ब्रेकफास्ट है, कभी इवनिंग स्नैक्स है, ये सब सॉर्टेड रहता है। पोहा है, वर्मिसेली है, साबूदाना है, ये हमारे घर में जनरली ब्रेकफास्ट में लगता ही है। और चोकोज़ तो बच्चे स्कूल से आए हैं, गर्म दूध के साथ चोकोज़ ले लिया तो खा लेते हैं, थोड़ी छोटी भूख के लिए उनका हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे कंटेनर्स यहाँ पर कबर्ड में लगा दिए हैं, और बाकी कुछ चीज़ें और भी हैं जिनको मैं फिल करने के लिए राउंड वाले कंटेनर्स भी ले जाऊँगी। यहाँ पे मैंने ये क्या भरा है, ये शायद, हाँ, ये मैंने आंवला कैंडी है, वो मंगाती हूँ मैं। तो जैसे कभी कभी मन करता है कि कुछ मीठा खाना है, तो आंवला कैंडी है तो अच्छा रहता है। फाइनली सारी ग्रॉसरीज लग चुकी हैं, और ये सब निकला है उसका कचरा,
तो ये बस सफाई करके फाइनली काम ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और एक लाइक ज़रूर देना।